माली साल 2024 का इख्तिताम हो गया। जून 30 को इस साल स्टॉक मार्केट ने वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का अवार्ड फिर जीत लिया। KSE 100 इंडेक्स रिटर्न 89% and in dollar terms it is 94%. These are the highest annual gain in 2 decades. इस हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट बड़ी लैकलस्टर और रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। क्या वजूहात थी? बजट मंजूर हो गया कौमी असेंबली से। अब इसके बाद क्या होगा? मुल्क की मईशत किस डगर पे चल रही है और स्टॉक मार्केट का आगे का ध्यान क्या है? इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि माली साल 2024 का भी इख्तिताम हुआ आज 30 जून 2024 को। गो के मार्केट 78,444 पे जुमे को बंद हुई और पिछला हफ्ता बड़ा ही रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। वॉल्यूम्स भी कम रहे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शेयर्स की कीमतों में बहुत अच्छा इजाफा भी देखने में आया इस हफ्ते के इख्तिताम पर। चूंकि बदला स्विच ओवर भी होना था, जून से जुलाई के फ्यूचर के सौदे भी ट्रांसफर होने थे और मार्केट इंतजार कर रही थी कि बजट मंजूर होता है या नहीं होता है कौमी असेंबली से। तो इस हफ्ते के इख्तिताम पर बजट की मंजूरी की खबर भी आ गई, जो कि एक खुशाइंद अमर है। गो के ये बजट सख्त टैक्सों के साथ आया है और गैर मुतवाज़िन टैक्सों की भरमार है। उसके बावजूद कौमी असेंबली से 2024-25 का बजट मंजूर हो चुका है। हुकूमत के लिए तो ये बड़ी अहम कामयाबी है और चूंकि IMF ने भी इंडोर्स कर दिया है इस बजट को, लिहाजा हुकूमत के लिए तो ये एक अहम कामयाबी समझी जा रही है। लेकिन आवाम की चूल्हें हिला दी गई हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हुकूमत तमाम तर आमदनी तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस में इजाफा करके, FEDs में इजाफा करके, टैक्सेस की भरमार करके, बिजली की कीमतों में इजाफा करके ही हासिल करना चाहती है। और इन हालात में आवाम सख्त परेशान भी हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, घट रहा है। स्टॉक मार्केट उसी तरह से बिहेव भी करेगी। आइए सबसे पहले जायजा लेते हैं जून 30, 2024 के इख्तिताम पर, जो कि माली साल का भी इख्तिताम है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही? जैसा कि आप जानते हैं कि KSE 100 इंडेक्स ने 89%, तकरीबन 90% रिटर्न देखने में आया है और ये डॉलर टर्म में 94% होता है, विच इज़ द हाइएस्ट इन लास्ट 2 डिकेड्स। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 12 महीनों में दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। वॉल्यूम्स में 100% का इजाफा देखने में आया 2024 के माली साल के अंदर और $77 मिलियन अ डे की वॉल्यूम मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में भी इजाफा देखने में आया और फॉरेनर्स ने $150 मिलियन से जायद का माल खरीदा स्टॉक मार्केट से, जो कि गुज़िश्ता 10 सालों के गैप के बाद फॉरेनर्स की वापसी हमें स्टॉक मार्केट में नजर आई है। हाँ, साथ साथ फॉरेनर्स ने तकरीबन $900 मिलियन का प्रॉफिट और डिविडेंड्स रीपैट्रिएट भी किया है इसी अरसे के अंदर, विच इज फिनोमिनल। 5 नए IPOs 2024 के माली साल में आए, जबकि 2023 में सिर्फ एक IPO आया था। IPOs के हवाले से मैंने अपनी वीडियोस भी बनाई हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट के अंदर सुकूक ऑक्शंस के ज़रिए अरबों रुपए रेज किए। ट्रेजरी बिल्स के अंदर भी $300 मिलियन से जायद की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देखने में आई, जो कि बहुत ज़्यादा है। और क्यों ना हो, पाकिस्तान में शरह सूद भी बहुत ज़्यादा रहा। इसी साल के इख्तिताम पर गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा, स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद, जो कि बुलंद तरीन सतह 22% पर था, 20.5% पर आ गया है। 1.5% की कटौती की है, जो कि आगाज़ है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बतदरीज शरह सूद में कमी होगी तो यकीनन एसेट क्लासेस के अंदर मज़ीद सरमायाकारी भी देखने में मिलेगी।
अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट क्यों है। याद रखें, पिछले साल इन्हीं गर्मियों में जून के इब्तिदा में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। यस, पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट और IMF से $3 अरब के स्टैंड बाई एग्रीमेंट से ही पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला उस वक्त। और उसके बाद बतदरीज कुछ इक़दामात हुकूमत के ऐसे थे जिसमें सबसे अहम जो स्मगलर्स और डॉलर्स की स्मगलिंग करने वाले और होर्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिससे रुपए की गिरती हुई कदर को संभाला मिला। और इसके अलावा SIFC का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 में इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा थी उसको ख़ात्मे में बहुत अहम किरदार अदा किया। गो के इलेक्शन के नताइज वसी तर हल्के के लिए काबिल कबूल ना थे, लेकिन उसके बावजूद आप जानते ही हैं कि सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल गया। और ये सब पार्टियों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बात का अंदाज़ा है कि मईशत की गिरती हुई सूरत हाल को संभाला देना इस वक्त अव्वलीन ज़रूरत है मुल्क की। और अगर जिसके भी सर पर हुमा बिठा दी गई है वही इसको संभाले, वही इसके तमाम तर आउटकम्स का ज़िम्मेदार भी होगा। तो जनाब, ये तो थी सूरत हाल एक साल की। एक साल के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट के इक़दामात ले लें, मईशत के अंदर जो थोड़े बहुत मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आई और उसमें सबसे अहम किरदार शरह सूद में कमी का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के एंड में IMF के साथ पाकिस्तान एक तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म लोन के हुसूल में कामयाबी हासिल कर लेगा, और जो कि तकरीबन $7.6 बिलियन की पाकिस्तान की डिमांड है। और अगर पाकिस्तान उनके तमाम तर इक़दामात को और तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो ये लोन भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। उसके बाद मज़ीद स्टॉक मार्केट में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। ये तमाम वो वजूहात थी जिसका मैंने मुख्तसरन आपके सामने जायज़ा लिया, और मैं गुज़िश्ता एक साल से आपको मुस्तकिल अपनी वीडियोस के ज़रिए आगाह कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बतदरीज आगे बढ़ेगी और मार्केट के टारगेट्स क्या क्या अचीव होने नज़र आ रहे हैं। और मैंने 80,000 का टारगेट भी दिया था कि इलेक्शन के बाद मार्केट तकरीबन 20% बढ़ जाएगी, और 4 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट 80,000 पॉइंट के लेवल पर पहुंच गई। हाँ, हमें यह भी एहसास है कि आइंदा हफ्तों में मार्केट थोड़ी महदूद एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर IMF के साथ जब तक एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी जो पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा है उसका हुसूल नहीं आएगा, उसकी खबर नहीं आएगी, उस वक्त तक मार्केट नैरो बैंड में रहेगी, मार्केट कोई नया स्पार्क नहीं देखेगी। यकीनन उसके बाद हम नए हाइस की तरफ जाएंगे और मार्केट नई बुलंदियों को छू सकेगी। इस लेवल पर वॉल्यूम्स में कमी तो हुई है, लेकिन मार्केट में याद रखिएगा कि 77,600 बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट में हमारा ध्यान तब्दील होगा, और 79,400 के ऊपर मार्केट जाती है तो नए चैनल में भी जा सकती है। हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी जल्दी आपको पेश की जाएगी, और आप उसमें मार्केट का और स्क्रिप्ट वाइज टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स की पैटर्न से भी आगाह हो सकेंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान का कौमी बजट 2024-25 कौमी असेंबली से मंजूर हो चुका है लास्ट वीक, और अब उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत उस पर अमल दरामद के लिए जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि पॉलिटिकल टेम्परेचर में उतार चढ़ाव तो होगा, बिल्कुल उसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी उतार चढ़ाव देखने में आएगा। हमें बस ये देखना है कि हम किस शेयर में सरमायाकारी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसके लिए दिए हुए नंबरों पर आप राब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो काइंडली कॉन्टैक्ट दिस नंबर। माय सजेशन फॉर द नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट कमिंग डेज इज स्टे कॉशियस बट बी पॉजिटिव। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।